आखिर क्या छिपा हुआ है दुनिया के इस सबसे घने और 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले अमेज़न के जंगलों में। पृथ्वी का ओल्डेस्ट लिविंग इकोसिस्टम कहे जाने वाला ये जंगल पृथ्वी को प्रकृति का सबसे कीमती तोहफा है, जहां पूरे साल में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इस पूरे जंगल को तो अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन घने, ऊंचे और हरे भरे जंगलों के बीच क्या छिपा है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आज आपको अमेज़न के इस अमेजिंग रेन फॉरेस्ट की सैर कराते हैं। एंशिएंट आर्ट वर्क, कोई सोच भी नहीं सकता आज जो जंगल इतने घने हैं वहाँ कोई आर्ट वर्क भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पेड़ों के बीच लगभग 4 किलोमीटर तक क्लिफ पेंटिंग्स फैली हुई है। पहाड़ों पर की गई चित्रकारी फैली हुई है। अमेज़न के कोलंबियन पार्क में रॉक शेल्टर्स की दीवारों पर हजारों पेंटिंग्स पाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आर्ट वर्क 12,000 साल पुराना बताया जा रहा है। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ लास्ट फेज के अंतिम सालों में शिकारियों की एक पूरी कम्युनिटी रहा करती थी, जो बड़े बड़े जंगली घोड़ों का भी शिकार करना जानती थी। लेकिन ये किसी एडवांस ह्यूमन रेस द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स नहीं थी। ये 12,000 साल पहले उन इंसानों द्वारा बनाई गई थी जो गुफाओं में रहते थे। आज के इंसानों से बहुत अलग थे। इनकी पेंटिंग्स में ऐसे जानवरों की तस्वीर भी दिखाई देती है जिन्हें हमारी ह्यूमन रेस ने कभी देखा ही नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है शायद तब यहाँ इतने घने जंगल नहीं रहे होंगे और यहाँ इंसान ऐसे ऐसे जानवरों के बीच रहते होंगे जिन्हें देखकर आज के इंसानों की हवा टाइट हो सकती है। जियांट स्केलेटन, दोस्तों अमेज़न के जंगलों में लगभग 8 फीट तक की ऊंचाई वाले बड़े और चौड़े स्केलेटन मौजूद है। यहाँ की एक्वाडोर और पेरू के इलाकों में बहुत बड़े बड़े स्केलेटन पाए गए हैं जो इंसानों के ही थे। लेकिन इंटरनेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो कभी इंटरनेट पर अवेलेबल थी वो आज इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रसल द मिंट के नेतृत्व में बनी रिसर्च टीम के अनुसार ये स्केलेटन आखिरी बार जर्मनी में एग्जामिन किए गए थे। अब ये खोजने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई में हजारों साल पहले 8 से 10 फीट के इंसान नॉर्मल हुआ करते थे। 2013 के बाद यहाँ 6 से 8 स्केलेटन मिल चुके हैं जिनके सिर आज के नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा पसलियां और बाकी हड्डियां भी पाई गई थी। सबसे पहले जो स्केलेटन मिला था वो 7.3 फीट लंबी एक औरत का था। यहाँ जितने भी स्केलेटन्स आज तक पाए गए हैं उनके ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि उन्हें हार्मोनल ग्रोथ प्रॉब्लम्स या आज के समय में होने वाली कोई बीमारी जिससे बॉडी विकराल हो जाए, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। वो एकदम नॉर्मल थे और उनकी हाइट ही इतनी ऊंची थी। सोचिए जरा कितना जियांट कबीला बसता होगा इस अमेज़न के अंदर उस समय। मिस्टीरियस पिरामिड, दोस्तों ये कहा जाता है कि अमेज़न में कभी बहुत पुरानी ट्राइब्स रहा करती थी, लेकिन कॉरिन ओलिवेरा नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ उससे भी पहले कुछ था जिसकी खोज दुनिया को चौंका सकती है। इसी खोज में उन्होंने और उनकी टीम ने जंगल के बीच में 2 एकड़ की जमीन पर फैले एक मोंटे ग्रांडे नाम के माउंटेन की खुदाई की थी और यहाँ उन्हें कुछ पुराने बर्तन मिलने शुरू हुए जिनमें से कई तो हजारों साल पुराने थे। यहाँ इस आर्कियोलॉजिकल टीम को खुदाई के बाद एक ऐतिहासिक पिरामिड मिला जो लगभग 3000 साल पुराना था। उनका कहना है इसे जानबूझकर यहाँ दफनाया गया और इसके ऊपर खेती शुरू कर दी गई। इस पिरामिड ने ये प्रूव कर दिया कि 3000 साल पहले भी अमेज़न में इंसान बसा करते थे और वो इंसान बहुत उन्नत जानकारी भी रखते थे। सीक्रेट अंडरग्राउंड रिवर, दोस्तों दुनिया की जितनी नदियाँ समंदर में जाकर मिल जाती है उनमें से 15 से 16% योगदान अमेज़न में मौजूद नदियों का है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यहाँ अंडरग्राउंड रिवर्स भी हैं जिन्हें कैमराज ने आज तक कैप्चर नहीं किया है। ये जंगल की सतह के नीचे बहती है। 70 और 80 के दशक में अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्षेत्र के कई इलाकों में कुल 240 कुएं खोदे गए थे और इन्हीं के डेटा से ये अंदाजा लगाया गया है। ये पता चला है कि ऐसी गुप्त नदियां भी हैं। ब्राजील की नेशनल ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। उन्होंने इस अंडरग्राउंड रिवर को हमजा नाम दिया है। ये नदी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। इस नदी की खासियत ये है कि धरती की सतह से 13,000 फीट नीचे बहती है। इस नदी का पानी लगभग 2000 फीट तक वर्टिकली बहता है किसी झरने की तरह। लेकिन इस नदी का पानी अमेज़न की बाकी नदियों से बहुत कम है, पर इसकी रफ्तार भी अमेज़न की बाकी नदियों की रफ्तार से काफी कम है। लेकिन इसकी लंबाई और गहराई बाकी नदियों जितनी है। हमजा जैसी और भी नदियां यहाँ अमेज़न या पृथ्वी की दूसरी किसी सतह के नीचे बह रही होगी जिनके बारे में अब तक वैज्ञानिकों को खबर नहीं है।
और उनमें किस प्रकार के जीव पाए जाते होंगे। सोचिए, ऐसी नदी जो जमीन के नीचे चुपचाप बह रही है, उनके अंदर कौन से राज दफन होंगे, किस टाइप्स के क्रिएचर दफन होंगे, कोई नहीं जानता। इतना रहस्यमय है अमेजन का जंगल। अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स। अमेजन के जंगल बहुत विशाल है, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। आज भी यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया है। साथ ही कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो आज तक अनकॉन्टेक्टेड है, जो आज भी आदिवासियों जैसा जीवन जीते हैं। ये आइसोलेटेड ट्राइब्स और बाहर के इंसानों से कांटेक्ट करना इन्हें पसंद नहीं है। ऐसी एक अननोन ट्राइब्स का नाम है कावाहिवा। इस ट्राइब्स के बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि इनकी ट्राइब्स के यानी कि कावाहिवा ट्राइब्स की केवल 50 लोग ही इस धरती पर बचे हैं। लेकिन लकड़ी काटने वाले इंसान और घुसपैठियों ने इनके जीवन में काफी उथल पुथल मचाई है। घुसपैठिए इन्हें इनकी टेरिटरी से कई बार निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इन्हें जगह भी बदलनी पड़ती है। इसलिए अब इन लोगों को खेती करना भी छोड़ना पड़ा। ये सब शिकार के लिए जंगली जानवरों और वहाँ की नदियों में मिलने वाली मछलियों पर निर्भर रहते हैं। मिस्टीरियस डिजीज। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी मिस्टीरियस डिजीज छिपी हुई है जो इन्फेक्शंस डिजीज है, लेकिन ये किस तरह के इन्फेक्शंस डिजीज हैं ये कोई नहीं जानता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट अमेजन के पेरू इलाके में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे और उन्हें मिला ऐसे बैक्टीरियाज का झुंड जो ह्यूमन में बहुत सारे इन्फेक्शंस डिजीज फैला सकता है, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस जो जॉन्डिस और लंग हेमरेज जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। और ऐसे यहाँ कई पैथोजन बैक्टीरिया की प्रजातियां पाई जाती है जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर हो सकती है। दोस्तों, इंसान आज बचे कुचे जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जंगल काटकर उसे खत्म कर दिया जा रहा है। अमेजन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अच्छा होगा अगर इंसान ही सोच ले कि जंगलों में वह ऐसी बीमारियों के कांटेक्ट में आ सकते हैं जिनका कई सालों तक इलाज नहीं मिलेगा। इसी तरह इन्फेक्शन डिजीज जंगलों से हम तक पहुंचती है। लेजेंडरी स्लॉथ मॉन्स्टर। दोस्तों, अमेजन के इन जंगलों में एक विशाल जानवर भी रहता है, लेजेंडरी किंवदंती वाला जानवर, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर जैसा। कुछ लोगों ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने कोई विशाल जानवर देखा है। कोई कहता है कि वो विशाल भालू है, कोई कहता है कि वो बंदर की कोई प्रजाति है। उसका शरीर विशाल है। ये जानवर बहुत धीरे धीरे चलता है, खड़े होने पर 8 फीट से भी लंबा होता है और इसके लेग्स बहुत मोटे हैं। इसके बाल लाल रंग के हैं। इसका जबड़ा मुड़ा हुआ है। इसका लोकल नाम है मपी नगवारी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दावे सच भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं कि ये जानवर एक से ज्यादा हो। ऐसा ही विशाल जानवर इस जगह 11,000 साल पहले रहा करते थे, जिसका नाखून भी इन जंगलों में वैज्ञानिकों को हाथ लगा था और कहा गया था कि ये नाखून उसी प्रजाति के किसी जानवर का है जो 11,000 साल पहले यहाँ रहा करती थी। लेकिन ये नाखून उतना पुराना नहीं है, कुछ साल ही पुराना है। यानी कि हो सकता है कि लेजेंडरी स्लॉथ मॉन्स्टर अभी भी अमेजन के जंगलों में रहा करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ क्या छिपा होगा दुनिया के एकमात्र लिविंग रेन फॉरेस्ट में, लिविंग वर्षा वन में, लिविंग जंगल में, क्योंकि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जंगल है जिसे अब तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऐसी बहुत सी बहुमूल्य चीजें होंगी, ऐसे बहुत से गूढ़ रहस्य मौजूद होंगे, ऐसे कई और खतरनाक जानवर होंगे जिनके बारे में आज तक हमारे जूलॉजी की किताबों में भी नहीं लिखा गया होगा। अगर आपको वहाँ के बारे में कुछ पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।